हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स की जो कॉन्सेप्ट चल रही है आपके सामने, एक बेहतरीन आपको सामने जो रूल्स प्रोवाइड कराई जा रही है कि कैसे आप एरर फाइंड करेंगे, कहाँ फिल इन द ब्लैंक करेक्ट होगा, कहाँ पे ए एंड का यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो इस आर्टिकल जो आपको मॉडर्न इंग्लिश में जिसको डिटरमिनर्स के नाम से जानते हैं, ये पहला टाइप है आपका डिटरमिनर्स का, जिसके बारे में हम लोग एकदम डीपली यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अभी तक जो भी रूल्स आपको बताया गया है आपके आर्टिकल से रिलेटेड, यूज ऑफ ए एन, नो यूज ऑफ ए एन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, सबसे सिंपल बढ़िया है। वहां से हर एक क्लास को वन बाय वन वॉच कर लीजिए, आपकी इंग्लिश मुट्ठी में हो जाएगी। हर एक रूल्स कि कैसे रूल्स को समझे, कैसे क्या हो सकता है सेंटेंस में, कैसे एरर आ सकता है, कैसे एकेडमिक क्लास के बच्चों को टीचर परेशान कर सकता है, कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एरर आता है, हर एक यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। बस मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिएगा भाई फ्रेंड, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। इधर का जो आप प्लेस देख रहे हैं, इधर आपका एक्सप्लेनेशन चलता है, इधर आपका एक्सप्लेनेशन चलता है माय फ्रेंड। और एक्सप्लेनेशन में कोई भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाता है। बस यहाँ पे आप देखिए बढ़िया से। यहाँ माय फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जो डिटरमिनर्स होता है, और उसमें मैं जो बच्चे नए होंगे उनके लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे गाइड कर देना चाहता हूँ कि जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं माय फ्रेंड, वो आपके कौन-कौन से होते हैं। वो आपके ए होता है, आपका एन होता है, एकदम रट जाएगा, हर क्लास में आपको ये चीज़ बताता रहता हूँ। और जो आपके ए एन होते हैं माय स्टूडेंट, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इंडेफिनिट, ये आपके इंडेफिनिट आपके क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। और द आपका क्या होता है, ये आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है माय स्टूडेंट। और मैंने आपको बताया था ए एन का ओवरऑल, जिसपे कहते हैं ना कि ए एन पे पीएचडी करना, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं माय स्टूडेंट। और मेरे साथ जब तक आप जुड़े रहेंगे, ये रूल्स आप बढ़िया से एकदम सीखते रहेंगे। सबसे पहले आप करिए क्या स्टूडेंट, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, अगर ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर एक 2-3 रूल्स आपके सामने, वो भी बेस्ट लेवल के रूल्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। फाउंडेशन जो बिगिनर है ना, उनके लिए बेस्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म में खड़ा करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं पे भी सर्च करिए, आपको नहीं मिलेगा। बस आप यहाँ पे जुड़िए, बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िए, फिर आप मेरे से मिलिए, फिर मजा आएगा इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश को तोड़ने में अलग ही मजा है। यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट जो आर्टिकल मैनेजमेंट, ये आपके आर्टिकल्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें आपके ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल है, द आपके डिफिनिट आर्टिकल है। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि यूज ऑफ कहाँ पे ए एन का यूज करते हैं, और कहाँ पे आप नो यूज ऑफ ए एन। तो ये हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ये देखिए, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा क्या है, ये अभी चल रहा है, ये भी चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपको एक बेस्ट आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आपके लिए आर्टिकल एकदम धुआं-धुआं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस एएन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड पे चले जाते हैं और वहाँ से हम फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है हमारी स्टूडेंट, आप यकीन मानिए, डीपली जाना पड़ेगा अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए पहले रूल का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला रूल देखिएगा, यहाँ पे जो रूल्स नंबर, अब मैं यहाँ पे रूल्स नंबर क्यों लिखा हूँ यहाँ पे 5, क्योंकि आपकी सीरीज चल रही है ये। जितने रूल्स नंबर पे आपके खत्म होंगे वो आपका फाइनल नंबर होगा, रूल्स नंबर। और आपने 4 रूल नंबर तक एक्सप्लेनेशन देख लिया है, जिसका आपको क्लासेस हैं जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेकआउट करके देख लीजिए। अब पहला रूल्स आपका ये कहता है माय स्टूडेंट कि आपके सेंटेंस में अगर आपको देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफ, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफ, आपको देखने को मिलेगा द रैंक ऑफ, आपको देखने को मिलेगा रैंक ऑफ, आपको देखने को मिलेगा टाइटल ऑफ, आपको देखने को मिलेगा जॉब ऑफ। एकदम बढ़िया से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोजीशन ऑफ, आपको देखने को मिलेगा पोजीशन ऑफ, एकदम रट जाइए माय डियर स्टूडेंट। पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ। याद हुआ? पहले पहले एक बार फिर से यहाँ पे याद करिए, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ। इसके बाद यूज नाउन जो होगा, इसके बाद जो आपका नाउन यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, नाउन के पहले, बिफोर नाउन, ठीक है, आप क्या करेंगे, बिफोर नाउन डोंट यूज, डोंट यूज ए एंड, डोंट यूज ए एंड। रट गया क्या? यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, रैंक ऑफ लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ लिखा हुआ है, जॉब ऑफ लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ लिखा हुआ है। इसके बाद माय स्टूडेंट अगर आपका नाउन है ना, अगर आपका नाउन है ना, तो आप नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये चीज देखने को मिला और आप वही पे टिक करेंगे कि भाई अगर यहाँ पे जॉब ऑफ लगा हुआ है तो इसके बाद काहे के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल लगेगा, काहे के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल आप लगाएंगे,
नहीं लगेगा मेरे भाई, वहीं पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे कि वहीं पे आपका क्या है, एरर है। और एकेडमिक क्लास के बच्चे फिल इन द ब्लैंक आएगा, कहाँ पे वो मिशन वाला पार्ट में एरर पार्ट करवा रहा है, वहां पे वो सॉल्व कर सकते हैं। और कहाँ पे ए एन फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। अब बताइए, आपको यहाँ पे हर एक एक्सप्लेनेशन आप अपने कॉपी में क्या करिए, नोट्स करिए, और एक बढ़िया सा प्रिपेयर करिए नोट्स, जाके आपका जब खुद आप अपनी नोट्स को पढ़े ना कुछ समय बाद, तो आपका जो नोट आपने जो बना रखा है अच्छे से लिख लिख कर, वो आपको बेस्ट आपको समझ में आए। क्योंकि पढ़ा हुआ आप तुरंत अगर बाद में रिवाइज करते हैं अपना खुद का, तो शायद आपसे अच्छा समझ में आता है। तो आपको माय स्टूडेंट चाहिए क्या, कि जो ये रूल्स आप इतना देख रहे हैं ना, जो रूल्स आप इतना देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। आप भी बढ़िया से इसको लॉक कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने लॉक कर दिया। ये मैंने जो आउट लिखा है, नोट करके लिखिएगा, बिफोर नाउन डोंट यूज ए एन। आइए एग्जाम्पल चलते हैं, और यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ, आ गया ना मेरे भाई, पोस्ट ऑफिसर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका एक नाउन है मेरे भाई, यहाँ पे आपका एक नाउन है। जब यहाँ पे एक नाउन है तो मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट काहे के लिए लगा दिए यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल, यहाँ पे डोंट यूज इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, दोनों के लिए नहीं होगा, ए एन यूज आप नहीं करोगे। ओनली आपका क्या होगा, द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, वल्ली क्या होगा आपका, प्रिंसिपल। यहाँ से मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है। आप सही क्या करेंगे, आप सही यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, इसके द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल आप लिख लीजिएगा नीचे। माय स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको फिल करूँ। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है द रैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द रैंक ऑफ। यहाँ पे DSP एक नाउन है, एक नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये नहीं रहेगा। इस तरह से नेताजी आप देख लीजिए, एक नाउन है, और नाउन से पहले काहे के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, सर नहीं लगाएंगे। पोयम एक नाउन है, यहाँ पे काहे के लिए लगेगा, कलर एक नाउन है, काहे के लिए लगाएंगे। इन सभी को क्या करिए, यहाँ से रिमूव करके फिर से सेंटेंस को लिख दीजिए। लिखिए द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये करेक्ट होगा एग्जाम्पल। द रैंक ऑफ DSP, द टाइटल ऑफ नेताजी, द पोजिशन ऑफ पोयम, द जॉब ऑफ क्लर्क, ये आपका सही होगा, ये आपका करेक्ट होगा। भाई स्टूडेंट, देखो अच्छा से बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका क्या है, मैं यही भी आपको बता दूंगा, यही पे बता दे रहा हूँ भाई स्टूडेंट। आप इसको भी क्या करिएगा, बढ़िया से यहाँ पे इसका भी नोट्स से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पॉपुलर। ये क्या शो कर रहा है, दोनों वर्ड, ये क्या दोनों वर्ड शो कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, आप टॉल हो, आप स्मॉल हो, आप गोरे हो, आप काले हो, ठीक है। सो यहाँ पे माय स्टूडेंट ये आपका शो कर रहा है एडजेक्टिव, क्या शो कर रहा है, एडजेक्टिव। क्या सर, बच्चों वाला गेम, हाँ वही है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या करते हैं माय स्टूडेंट, ए एन का यूज नहीं होता है। यहाँ पे मैं रूल्स लिखा रहा हूँ, तो यहाँ कैपिटल आप लिखिएगा ना, ए एन प्लस अगर आपको कहीं पे भी एडजेक्टिव देखने को मिले तो इसका यूज नहीं होता है माय स्टूडेंट। ओनली आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले आप यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे आप, जब आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, ए एन प्लस आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा, प्लस आपका कोई नाउन गिवन रहेगा, तभी आप क्या करेंगे, ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ऊपर वाला रॉन्ग होगा। दोनों को लिख लीजिए, इन दोनों को लिखिए। एक बेस्ट आपका माय स्टूडेंट, इससे बढ़िया नोट्स हम नहीं बनवा सकते किसी भी बुक से, कहीं से भी। ए एन प्लस एडजेक्टिव है, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। आप वहां पे एडजेक्टिव से पहले ए एन का, सिर्फ एडजेक्टिव से पहले अगर बात की जाएगी ओनली, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, अगर ओनली बात की जाएगी एडजेक्टिव से पहले, तो आप ए एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है ना, जैसे ही एडजेक्टिव के बाद नाउन लगेगा, आप उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मजा आएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज एन ऑनेस्ट, काहे के लिए सर, काहे लिख दिए आप, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सही क्या होगा भाई स्टूडेंट, अगर ऑनेस्ट के बाद अगर आपका मैन लगा हुआ है, अगर ऑनेस्ट के बाद आपका मैन लगा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। व्हाई, बिकॉज हेयर यहाँ पे जो मैन है आपका क्या है, यहाँ पे मैन जो आपका है, मैन ये आपका नाउन है, और उससे पहले जो आप ऑनेस्ट देख रहे हैं ये आपका एडजेक्टिव है, तो आप उससे पहले आर्टिकल इंडिफिनिट का यूज ए एन का करते हैं। ये आपको रूल्स भी बता दिया गया है ना, आपको रूल्स भी बता दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो समस्या है मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। कहीं पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर सब यही पे आपका कवर हो जाएगा। आपकी एक बढ़िया से अगर आप मेरा नोट्स बनाकर बढ़िया से अगर आप हर एक रूल्स को लिखते हैं ना, तो आपकी इतनी मोटी कम से कम कॉपी रेडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अब बस यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राम बाबू इज अ पॉपुलर। पॉपुलर जो आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले काहे के लिए सर आप ये लगाए, काहे के लिए लगाए, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसको सही कर दीजिए। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा राम बाबू इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट आपका, पॉपुलर इन हिज
इन हिज विलेज, ये आपका सेंटेंस जाके सही होगा। बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, 2 रूल्स आज ने आपने फिर गोल्डन जिसको कहते हैं, 2 रूल्स आपने आर्टिकल्स के आज यहाँ पे फिर से कंप्लीट कर लिया मेरे साथ। यहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट की 5 से 10 मिनट की क्लास में या फिर बहुत उड़ के आपकी जाती है तो 12 मिनट या 30 मिनट की क्लास होती है। इससे ज़्यादा मैं आपको बोर फील नहीं करवा सकता। बस मेरे साथ डेली सीखते रहिए, आपको डेली बूस्टअप मिले, डेली आप सीखते रहिए इंग्लिश। इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे आता हूँ और आपको सिखा के जाता हूँ। किसी भी सेंटेंस में स्टूडेंट अगर ये रूल्स आपको देखने को मिल जाए ना, आप वहीं पे एरर फाइंड करेंगे, कहाँ पे एन फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। हर एक रूल्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं W365D पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेंशन क्या करिए, कॉन्सेप्ट को शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ने हर एक टॉपिक लगभग कवर करा दिया है बोर्ड के बच्चों का। और आने वाले समय में आपको संडे संडे आपको 3-4 क्लास की मैराथन आपको मिलेगी जबरदस्त तरीके से। बढ़िया सिखाया जाएगा मेरे स्टूडेंट, आप जुड़िएगा जरूर या फिर देखिएगा आपके पास अगर सामने आ जाता है तो। और पेपर अच्छा करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होप लगा है, पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनके सामने आपको रिजल्ट अच्छा देना है। मिठाई तो हम लोग भी खाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा बढ़िया। फाउंडेशन वाले बैच है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जाना चाहते हैं इंग्लिश, जिनमें डिफेंस वाला इंग्लिश आपके सामने में जल्दी लाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। जितने भी रूल्स डिफेंस में पूछे जाते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, टेंशन ना लेना, ठीक है। आप दिल लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।